नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की माता चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा अर्चना। हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल बना देश का पहला पहाड़ी राज्य। सरकार की योजनाओं ने युवाओं के लिए खोले उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के द्वार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को परिवार सहित माता चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। चिंतपूर्णी में पत्रकारों से अनौपचारिक संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के पवित्र स्थलों एवं शक्तिपीठों की यात्रा को सुगम बनाने एवं यात्रियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के 6 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सतर्कता जांच से बाहर अन्य परिणाम घोषित करने के लिए प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की भर्ती प्रक्रिया पूर्व भाजपा सरकार के कारण कानूनी पेचीदगियों में फंसी है और वर्तमान प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शीघ्र सुनवाई के लिए आग्रह किया है। जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से तकरीबन जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भ्रष्टाचार होता था, हमारी सरकार बनने के बाद उसका भंडाफोड़ हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर कोई गौर नहीं किया और जब हमें पता लगा कि पेपर बेचे जाते थे तो उस संदर्भ में हमने एक कड़ा फैसला लिया। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हमने भंग किया और जिस प्रकार योग्य उम्मीदवार जो थे वो बेचारे रह जाते थे, मेरिटोरियस बच्चे रह जाते थे और दूसरे बच्चों को जो पेपर खरीदते थे उनको मौका मिल जाता था, हमने भंग किया। और उसके बाद इंक्वायरी की। इंक्वायरी में जो तथ्य सामने आए उसमें हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया है आपके सामने है। और इसके अलावा अभी हमने जो पोस्ट कोड थे जिनके अभी रिज़ल्ट निकल रहे हैं उनके हमने 6 के रिज़ल्ट निकाल दिए हैं, बाकी और के रिज़ल्ट भी पाइपलाइन में है। जो पोस्टल कोड जांच के दायरे में नहीं है उनके रिजल्ट बनने स्टार्ट हो गए हैं और जल्दी उनके रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे जो जिसमें किसी भी प्रकार की जांच नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशंस में हमने कह दिया है। आज सवेरे भी मेरी मुख्य सचिव महोदय से बात हुई है, उन्होंने आज भी मीटिंग बुलाई है। ये हमारा पवाड़ा पाया हुआ नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है। JOIT अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से केस चल रहा है। हम उस केस को सही ढंग से आगे लाना, ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सरकार की भी कुछ मजबूरियां, सुप्रीम कोर्ट लंबी डेट देता, हम हार्डली हियरिंग की हमने एप्लीकेशन डाली है। और जो ड्राइंग टीचर के हैं वो और हैं उन सबको सरकार स्क्रूटनी कर रही है और जल्दी उनके रिजल्ट भी निकाल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शानन जल विद्युत परियोजना की पट्टे की अवधि वर्ष 2024 में पूरी हो रही है और कानून के अनुसार पंजाब को ये परियोजना हिमाचल प्रदेश को वापस कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की सुविधा के दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न गैर जरूरी कानूनों को निरस्त अथवा संशोधित करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास की प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इससे पूर्व चिंतपूर्णी पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने महंत धर्मशाला में बाबा नकोदर दास को भी आदरांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भरवाई विश्राम गृह में जन शिकायतों का निवारण भी किया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। प्रदेश में कुल 17,08,000 ग्रामीण परिवार है जिनमें 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले अपना लक्ष्य हासिल करते हुए पेयजल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल ने देश में शीर्ष 9 राज्यों में अपना स्थान बनाया है। जल जीवन मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल नल के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। प्रदेश ने कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर केंद्र से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदेश में कुल 1742 योजनाएं मंजूर की गई, जिसकी अनुमानित राशि 5757 करोड़ 79 लाख रुपए है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को चिह्नित किया गया। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों, महत्वाकांक्षी जिला और सांसद आदर्श ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी गई। पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 69 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा प्रत्येक गांव को पानी की जांच के लिए फील्ड टेस्ट किट वितरित की गई है, जिसके माध्यम से लोग अपने गांव में ही पानी की नियमित जांच करवा सकते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल शक्ति विभाग की ओर से कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से 14,200 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जो युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के साथ साथ पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं प्रबंधन में भी मददगार साबित होगा। युवाओं को सशक्त करने के लिए तथा योजना और विकास संबंधी कार्यों में उनकी सहभागिता के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या बहुतकनीकी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन्हें प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह 5,000 रुपए का वजीफा भी दिया जा रहा है। प्रदेश में 49 ग्रामीण पेयजल योजनाएं संचालन और रखरखाव के लिए पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। प्रदेश के 28,600 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए 22,562 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को भी प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता को गुणवत्तापूर्ण पानी की स्थिरता और पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की बैकएंड योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और संरक्षण के लिए बावड़ियों, चश्मों और अन्य स्रोतों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत समय से पूर्व 100% लक्ष्य हासिल करना प्रदेश की समृद्धि की दिशा में एक नया आयाम स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को जिला न्यायवादी श्री संसार चंद रनौत सेवानिवृत्त ने शुक्रवार सायं नादौन में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। शिक्षा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ साथ स्वावलंबी बनने के अवसर प्रदान करती है। प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार विभिन्न ट्रेड्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कई अनुदान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सरकार तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन, ड्रोन मैकेनिक जैसे नवीन तकनीकी पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सौर ऊर्जा के प्रत्येक क्षेत्र में 500 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5,000 स्नातक विद्यार्थियों को इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवा कुशल होंगे और उन्हें रोजगार के आकर्षक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। कौशल विकास निगम द्वारा युवा प्रतिभा को निखारने तथा रोजगार योग्य बनाने के लिए वर्तमान में रोजगार कोर्स करवाने के अतिरिक्त कौशल विकास भत्ता योजना भी चलाई जा रही है। विभिन्न संस्थानों के माध्यम से युवाओं का कौशल उन्नयन किया जा रहा है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत सामान्य वर्ग के बच्चों को 1,000 रुपए प्रतिमाह तथा दिव्यांग युवाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने विशिष्ट कौशल को विकसित कर रोजगार के लिए तैयार हो सके। मैं ITS एजुकेशन सेंटर में DCA का कोर्स कर रही हूँ। तो DCA कोर्स में मैं स्किल डेवलपमेंट अलाउंस के तहत मुफ्त में DCA का कोर्स कर पा रही हूँ, जिसके लिए मैं हिमाचल सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। 1,000 रुपये मेरे बैंक खाते में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं अपना फ्री में अपना DCA का कोर्स कर पा रही हूँ। मैं हिमाचल सरकार का इसलिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिससे कि हम जैसे कोई और बच्चे भी हैं कि निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स मुफ्त में कर पा रहे हैं। धन्यवाद करना चाहूँगी हिमाचल सरकार का, जो हमें ये शुभ अवसर दे रहे हैं और जिससे हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और नया सीख रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट है, जिन्होंने हमें आने वाले हमारे भविष्य के लिए हमें स्वरोजगार के लिए हमें अवसर दिया है।
निजी संस्थान की निदेशक सुश्री निरंजना ठाकुर का कहना है कि इन कौशल कोर्सों का लाभ उठाकर अधिकतर प्रशिक्षु स्वरोजगार अपनाते हैं। सरकार की इस योजना से युवा लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चे जो यहाँ से पास आउट होते हैं तकरीबन 20 to 30% जो है वो लोग अपना गैर सरकारी या सरकारी संस्थानों में अभी अपनी नौकरी कर रहे हैं। और उसके बाद जो बच्चे घर पर रहते हैं उन बच्चों का भी अपना स्वरोजगार चल रहा है, क्योंकि ये जो स्कीम है कौशल विकास भत्ता, इसमें बच्चों को जो है अपने स्किल को इम्प्रूव करने को लेकर ही सारे प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। और हिमाचल सरकार जो है इन्हीं प्रोग्राम्स को एक एनहांस कर रही है, बता रही है बच्चों को, और बच्चे इससे स्किल हो रहे हैं और बच्चे स्किल का ही अपना काम सीख रहे हैं और तकरीबन सभी लोग जो है अपना रोजगार अपना रहे हैं, जिससे कि आज के जो युवा जो है आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कौशल विकास भत्ता के अंतर्गत 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय के बेरोजगार युवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वंचित वर्गों के युवाओं के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर युवा अपने सुनहरे भविष्य के सपने साकार कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।